ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपदपुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। हमारे परम आदरणीय आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरा टेलीफोन थोड़ा बिगड़ गई है, समय पे कथा नहीं पहुँच पाए तो क्षमा प्रदान करना। आदरणीय, आज बड़ी खुशी की बात है कि राधा अष्टमी का दिन है और राधा अष्टमी हर वर्ष भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष यानी अंदुरिया पक्ष के अष्टमी तिथि को मनावल जा हैं, कारण कि आज के दिन राधा जी का जन्म हुआ था और कृष्ण पक्ष के अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी मनाई जाती हैं। तो इस कारण से राधा कृष्ण को आज पूजा करनी चाहिए। राजा कृष्ण का और पंचामृत से स्नान करावे के चाहिए और सब कोई प्रेम पूर्वक हम लोग जा कर के राधा अष्टमी के पर्व को मनाने की और चेष्टा करें। और आगे की कथा ये है कि सब जगह मंदिरों में और राधा कृष्ण मंदिर Den Haag शहर यान van Gooienstraat नंबर 92 यानी 92 पे हैं, तो शाम को 4 बजे से वहाँ कार्यक्रम आरंभ होगा और लगभग 8:30 बजे 9 बजे रात्रि तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग अवश्य ही आइए राधा कृष्ण मंदिर में। और गौ माता मंदिर में तो गरुड़ पुराण की कथा चलती है शाम के पहर, और सुबह इस समय मेरे बहन के आग्रह पर और नारद श्रवण गीता की कथा चलती हैं कि जो श्रवण कुमार की कथा हैं। तो श्रवण कुमार की कथा में जब नारद जी ने आकर पहुंच गई और जाकर को उसको विचार किया, नारद मुनि ने पूछा कि उद्यान ऋषि ये क्या आप कर रहे हो, काहे खातिर अपन सब चीज बांटत होता था। तो उद्यान ऋषि जाकर नारद जी से बतावत हैं कि हे प्रभु, दुख तो है संतान बिनो, दुख है नयनन और पराधोग विधि ने किया, क्या कुछ है यह तो रसिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। तो नारद जी ने उद्यान ऋषि ने नारद जी के प्रश्न पर और नारद जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, एक दुख तो मेरे दिल में ये है कि घर में संतान नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है। दूसरा दुख ये है कि आँखों के ज्योति हमारे चला गए कि मुझे यानी करतार ने मुझे यह दिया कि नेत्र विहीन कर दिया कि आँखी के बिना कर देन बिना आँखी सब न दिखाई अंजोरना, जिससे मैं राजमहल की और दीवारों में टक्कर खाता फिरता हूँ कि आँखी से न दिखाया कि अपने राजमहल के दीवारों में टक्कर फिरता रहता हूँ महाराज। तो नारद जी दोनों यानी प्राणियों को परमात्मा ने क्षण मात्र में अंधा कर दिया। और अब हे मुनीश्वर, हम लोगों ने अपने दिल में सोच लिया है कि ऐसे जीवन से अब मरना ही अच्छा है। और काफ़ी लोग मुझे कल जो मैंने कहा कि अब कार्यक्रम में रोकूंगा पंडिताई की काम और इस देश छोड़कर कहीं दूसरे देश जाने का विचार है कि यहाँ अकेले रहूँ,
कोई कुछ ना दिखे, बोले कहें जाने यहाँ अच्छाई करो तभी लोग रोज बुराई ही कहते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ जब जब कुछ कहूँ तो अच्छा ही बात कहूँ, अच्छाई के लिए, चाहे अपने लिए चाहे पराया के लिए, कभी धीरे में कभी तेज में, लेकिन मैं अच्छा ही के लिए कहता हूँ। तो ऐसे जाकर उद्यान ऋषि तप कर रहे हैं। मुनि नारद से बता रहे थे, नारद मुनि, और इसी से सब संपदा को परमात्मा के नाम पर संकल्प करके और वन में जा कर के प्रभु का भजन करना निश्चित किया है कि वही विचार कर लें, सब धन दौलत सब बांट के भगवान के नाम से संकल्प करके और इस सब चीज़ के जा करके और निश्चित किया है। इसे हम लोग सोच ली हैं। यह सब संपदा अनर्थ है प्रभु, योग्य नहीं है। बोले धन दौलत ही कुछ हमारना है, साथे कुछ न जाइए, हमारे योग्य नहीं है। दान करने की यही कारण है कि उद्यान ऋषि के वचन सुनकर नारद मुनि ने ईश्वर की वंदना कर राजा से बोले। नारद मुनि वंदना करके भगवान के और उद्यान ऋषि के बतावें, जैसे मुझे कल तो दिन भर रात भर अभी तक वहाँ व्हाट्सएप मेल फेसबुक पर तार द्वारा जितना संदेश आता जाता रहता है, तो मैं जानता हूँ कितने आते हैं। तो जाकर नारद जी कहे हैं राजा उद्यान ऋषि से कि हे राजा, वंदे चरण भगवान के, बोले मुनिवर धीर, धीर धरहु कुत होय अब, मीट आएगी पीरसिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। उद्यान ऋषि ने नारद जी ने राजा उद्यान ऋषि से कहते हैं कि हमारे वचन सुनकर अपने दिल में धैर्य धरो, संतोष करो राजा, धीरज धरो। कुछ दिन बाद तुम्हें पुत्र होगा और हमारे दिल में ऐसा भविष्य यानी देख पड़ता है कि हम जो कहते हैं सो झूठा नहीं होगा। राजा से बताते हैं कि थोड़े रोज में तुम्हारे घर में बेटा के जन्म हुई, और मैं जो कुछ कहता हूँ को वो झूठ नहीं है, वो सच ही बात है और सच होगा। ऐसा पुत्र पैदा होगा कि उसका सच जस यानी संसार में गावेगा और माता पिता की सेवा और हर वक्त तैयार रहेगा। ऐसा बेटा रही कि सारा दुनिया में उसका नाम फहराई और अपने माई बाप की सेवा में वो लगा रहे हैं। पिताजी का भक्त होगा। तुम पुत्र के लिए कुछ धन रखो, कहें कि सब धन ना उड़ाओ, कुछ रखो। वो लड़का माता पिता के भक्त रही और अच्छा रही। मैं झूठ नहीं कहता हूँ राजा, जब तक यानी चंद्र सूर्य की ज्योति रहेगी तब तक तुम्हारे सूत की महिमा बढ़ती जाएगी। कि जब ये सूर्य चंद्रमा की ज्योति इस दुनिया में रही तब तक तुम्हारे बेटा के नाम आगे बढ़ते जाई। हे राजा, नारद मुनि वचन सुनी, हे श्लोल से ध्यान उद्यान, कहन लगे ऋषिराज तब, चंद्र कला कल्याण सिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। उद्यान ऋषि को नारद जी का बात सुनकर समझकर और जाकर के ब्रह्मलोक को गए। और तब उद्यान ऋषि जाकर चंद्रकला से बतावत हैं। जब जा कर के राजा ने बता दिया उद्यान ऋषि से, तो उद्यान ऋषि चल गए ब्रह्मलोक। और उद्यान ऋषि अपने नारद चला गए तो उद्यान ऋषि अपने पत्नी रानी चंद्रकला से कहती हैं कि नारद मुनि ने जो कहे, कबहु किए मिथ्या होए, धरहु धीर कछु दिवस यरु, मिटे कष्ट सुख होए,
अपने औरत के समझावत हैं कि हे प्रिय, ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने उसका वचन झूठ नहीं होगी। जो नारद मुनि ने वचन न मानेगी तो उल्टा श्राप लगेगा। बोले नारद के जो बात ना माने कोई तो उल्टा श्राप रहेगी। ऋषि के वचन उल्लंघन न करो। जो मुनीश्वरों ने वरदान दिया है उसे अपने दिल में सच मान करके और कुछ रोज धैर्य धारण करो और निश्चय यानी ही पुत्र जन्म होगा। ऋषि के वचन कभी यानी टलेगा नहीं। मन में चार जार रच कर और सच जानकर धीरज धरोगे तो भगवान आशा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चंद्रकलापति के वचन सुन करके बहुत खुशी भइल और नारद मुनि को मन ही मन में प्रणाम करके भगवान का स्मरण करने लगे। और नारद हितवाणी जुटे समुझे सत्य बात परिमाण। दंपति तब मन एक से लगे ईश्वर गुण गान। सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय, इस प्रकार से नारद जी ने अब बता के जो गई तो रानी चंद्रकला से कही। उद्यान ऋषि चंद्रकला ने इस बात को सुन करके और बहुत ही जा करके संताप में होते हुए और सुख को मानी नो बात और विचार करत हैं कि राजा के बात कभी झूठ नहीं होगी, सदा ही सत्य रहेगा। तो इससे आदरणीय भक्त प्राणियों, हम लोग भी इस दुनिया में जो भगवान के कुछ श्रवण करें और भगवान के नाम लें तो भगवान की नाम लेना वृथा नहीं है। और जो कुछ हम लोग कथा वगैरह वेद शास्त्रों गरुड़ पुराणों से कथा सुनेंगे तो उन सब का बातों हमारे पास हम रखें और उसको अपने आत्मा में उतारें। वो सारी बातें सच होगी, झूठ नहीं होगी। कि जा कर के वरदान दिया है कि उद्यान ऋषि और चंद्रकला के घर में एक बेटा उत्पन्न होगा। बेटा के नाम फिर अगले अध्याय में आप सुन पाएंगे कि बेटा का उत्पत्ति हुआ या नहीं हुआ और कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये अगले बार की कथा में आप श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा के नज़दीक आ चुकी हैं। अगले बार आप लोगों से मिलूँगा। और यही है कि ढेर रोज मेरे से बात करते हैं, कोई व्यक्ति बात है इस कथा से अलग है कि कितने लोग कलेश खोले हैं कि कलेश में अपने सामान को रख सकें। तो यहाँ हॉलैंड में दन हाग शहर में ये नीदरलैंड बैंक के कलेश हैं। और जो कोई के कलेश काम हो तो अनिरुद्ध पंडित से कांटेक्ट करें। तार का नंबर है 06-19-09-4-9 और व्हाट्सएप का नंबर भी यही है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तार भी कर सकते हैं। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।